नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बैच 18-19 और 19-20 दोनों ही बैचेस के लिए अपन न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं और जिसके अंतर्गत अपन कम से कम 6 वीडियोज़ भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन बात करेंगे टोटल आरबीसी काउंट की। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अगर आप आज के इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हैं तो आने वाले कम से कम 4-5 वीडियोज आप इजीली समझ सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अपन बात करेंगे, जो मेथड होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो प्रोसीजर होगा, किस प्रकार से हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ जो अपन आज बात करेंगे वो आने वाले 5 वीडियोज़ के अंदर एज इट यूज में लेनी है, तो आपको वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे टोटल आरबीसी काउंट जिसे अपन कहते हैं, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट जिसे अपन कहते हैं, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट, यानी कि इरिथ्रोसाइट और आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स एक ही चीज होती हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज आप हमारा फर्स्ट जो अपन ने वीडियो लेक्चर डाला था ब्लड वाला, उसको आप देखें ताकि आपको अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता चल सके, क्योंकि तब तक आपका ब्लड टॉपिक यूज में नहीं है, यानी कि कंफर्म नहीं है ब्लड, तो आप इन चीज़ों को करने में असमर्थ हो सकते हैं। तो आइएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अभी कुछ ही दिनों के बाद में अपन और भी डीएमएलटी के यानी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन की, कि टोटल आरबीसी काउंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग लगाएं, इंट्रोडक्शन। देखिएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर इंट्रोडक्शन, कि टोटल आरबीसी काउंट अपन करते क्यों हैं, इसका क्या महत्व होता है, वो अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट को देखिएगा, द रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी काउंट इज इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक हेमेटोलॉजी, यानी हेमेटोलॉजी डायग्नोस्टिक के लिए, यानी कि हेमेटोलॉजी के अंदर जो अपन डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए आरबीसी काउंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, आरबीसी काउंट इज इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक ऑफ हेमेटोलॉजी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, RBC count is usually useful to calculate MCH and MCB, यानी MCB का मतलब होता है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मेन कार्पस्कल वॉल्यूम एंड मेन कार्पस HB। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द मैनुअल मेथड ऑफ RBC काउंट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इम्प्रेसिव। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम क्या करता है, कंज्यूम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। क्यों लगता है, क्योंकि कैसा मेथड होता है, मैनुअल मेथड होता है, यानी कि इसको किसी मशीन के द्वारा नहीं डन किया जाता है। इसके लिए कोई मशीन नहीं होती है, आपके पास में एक माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा इसको आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, काउंटिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड हीमोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग या मेथड। ठीक है, ये जो अपन आरबीसी काउंट करने वाले हैं ये कौन सा मेथड है, ये है हीमोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग या मेथड। हीमोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग या हीमोसाइटोमेट्रिक मेथड से अपन काउंट करते हैं किसको, आरबीसी को। ये है इसका इंट्रोडक्शन, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, बिल्कुल बेसिस से लेकर के चलेंगे, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है, फटाफट से लिख लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि टोटल आरबीसी काउंट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसका चिकित्सकीय महत्व क्या होता है, यानी इसकी इंक्रीज कंडीशन में क्या हो सकता है, इसकी डिक्रीज कंडीशन में क्या हो सकता है, तो वो होता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखिए फर्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, एन इंक्रीज इन टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व इन कंडीशंस सच एज, ये कुछ कंडीशंस के अंदर दिखाई देता है, किसमें, इंक्रीज कंडीशन में, यानी इंक्रीज कंडीशन के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट कैसा होगा, इंक्रीज कंडीशन में दिखाई देगा। वो कौन कौन सी होती हैं, वर्म्स, यानी कि कोई अगर पेशेंट जला हुआ है तो उसके अंदर हो सकता है डिहाइड्रेशन, क्रोनिक हार्ट डिजीज या पॉलीसाइथेमिया। ठीक है,
इनके अंतर्गत क्या होता है, आरबीसी काउंट जो है वो कैसा मिलेगा, इंक्रीज कंडीशन में मिल सकता है। दोबारा देखिएगा, बर्नआउट पेशेंट हो, डिहाइड्रेशन हो, क्रोनिक हार्ट डिजीज हो या फिर पॉलीसाइथेमिया हो, इन कंडीशंस के अंदर आरबीसी काउंट कैसा होगा, इंक्रीज कंडीशन में होगा। सेकंड बात करते हैं, डिक्रीज इन इरिथ्रोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व इन, यानी डिक्रीज कंडीशन के अंदर इरिथ्रोसाइट कहां कहां ऑब्जर्व हो सकता है, एक होता है ओल्ड एज, सेकंड होता है इन प्रेगनेंसी, और एक और होता है एनीमिया। एनीमिया इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा का पूरा एनीमिया वहां आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, डिस्कस करेंगे उसके बारे में, होल एनीमिया के बारे में। एनीमिया के अंदर इंट्रोडक्शन क्या होगा, एनीमिया के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एनीमिया पर अगर वीडियो बनाया जाए और वो जल्दी ही बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पर वीडियो बनाएं या नहीं। ये होता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एम के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है एम। अगर आप यहाँ देखें तो पुराने जितने भी टेस्टेज अपन परफॉर्म कर चुके हैं उनके अंदर अपन एम को नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ हमने ऐड किया है एम। इसके अंदर क्या होता है, अपन एम के अंदर देखते हैं, एम का मतलब होता है अपना गोल क्या है, यानी कि टोटल आरबीसी काउंट करने का अपना गोल क्या है। गोल का मतलब है अपना लक्ष्य क्या होता है टोटल आरबीसी काउंट करने का। तो देखिएगा वो क्या कहता है, टू काउंट आरबीसी इन गिवन ब्लड सैंपल, जो ब्लड सैंपल आपके पास में आया है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे उसके अंदर आरबीसी को, जो ब्लड सैंपल आपके पास में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको आने वाले 5 वीडियोस के अंदर बहुत ही इजीली वो 5 के 5 वीडियोस आपको समझ में आ जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इस वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो हो सकता है कि आपको उनको समझने में भी कठिनाई हो और आप इसको भी अच्छे से ना समझ पाएं। सेकेंड पॉइंट है आपका इसके अंदर प्रिंसिपल, कि इसका जो प्रिंसिपल होता है यानी सिद्धांत क्या होता है, किस बेस पर यह काम करता है, क्या होता है इसका सिद्धांत। देखिएगा, द ब्लड स्पेसिमेन इज डाइल्यूटेड 1:200, यानी 1:200 का इसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, डाइल्यूशन बनाते हैं, यानी कि विलयन बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, विद द आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ठीक है, किसके साथ में बनाते हैं, ब्लड स्पेसिमेन प्लस आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ में अपन कितना अनुपात बनाते हैं, 1:20 का, यानी 1 अनुपात तो क्या लेंगे, ब्लड का लेंगे, और 200 अनुपात किसका लेंगे, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का लेंगे, और क्या बनाएंगे, एक अपन एक डाइल्यूशन बनाते हैं। एंड सेल्स आर काउंटेड अंडर हाई पावर। अब बात करते हैं अंडर हाई पावर बाई माइक्रोस्कोप यूजिंग अ काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, एक चैम्बर को यूज करते हुए, एक काउंटिंग चैम्बर जो कि न्यूवास चैम्बर के नाम से जाना जाता है, उसको अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं, किसके लिए, काउंटिंग के लिए। क्या काउंट करेंगे, आरबीसीज काउंट करेंगे चैम्बर के अंदर, और वो कहां काउंटिंग होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी काउंटिंग होती है। बात कर रहा है अंडर हाई पावर। हाई पावर का मतलब होता है दोस्तों 14x। आपने अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा तो आप जानते होंगे उसका जो एक साइड होता है वो होता है 10x और एक होता है 40x। 10x पर अपन फोकस करते हैं किसी भी चीज को, और 40x पर अपन क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिएगा, द नंबर ऑफ सेल्स इन अनडाइल्यूटेड ब्लड आर द कैलकुलेट। जो सेल्स अनडाइल्यूटेड ब्लड के अंदर हैं उसको अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, एंड रिपोर्टेड एज द नंबर ऑफ रेड सेल्स पर क्यूबिक mm। और इसकी जो अपन रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी कि रिपोर्ट तैयार करने का मतलब है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिलियंस पर क्यूबिक mm। ठीक है, मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। और इसी में अपन क्या करते हैं, होल ब्लड में से निकाल करके अपन इसकी रीडिंग को रिपोर्ट बना करके अगले वाले पेशेंट को अपन देते हैं। ठीक है, दोबारा से समझिएगा, कहने का मतलब इसका इतना सा है कि 1:2 का अपन एक मिक्सचर तैयार करेंगे, और उस मिक्सचर को एक स्पेशल चैम्बर आता है जैसे अपन न्यूवास चैम्बर के नाम से जानते हैं, उसके अंदर उसको फिल करेंगे, और हाई पावर पर, किसके हाई पावर पर, माइक्रोस्कोप के अंदर यानी 40x पर उसकी हमें क्या करनी है, काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, और उस काउंटिंग की जो रिपोर्ट निकल के आती है, यानी कि जितनी भी सेल्स अपन वहां काउंट करते हैं, देखते हैं उस न्यूवास चैम्बर के अंदर के कितनी सेल्स आपको ऑब्जर्व हो रही हैं, उसको अपन किसके अंदर देते हैं, सेल्स मिलियन पर क्यूबिक mm के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, किसमें से, होल ब्लड में से। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स,
कि आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोस्कोप की आपको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है आपका इम्प्रूव न्यूवास चैम्बर, जो कि स्पेशल चैम्बर की बात कर रहा था, बाई यूजिंग अ काउंटिंग चैम्बर। जो कौन सा काउंटिंग चैम्बर होता है, न्यूवास चैम्बर होता है, ठीक है। सेकंड है आपका इसके अंदर आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट को कह लें या फिर डाइल्यूटिंग पिपेट कह लें या फिर डाइल्यूटिंग आरबीसी पिपेट कह लें, बात एक ही है, ठीक है। एंड कवर स्लिप। कवर स्लिप किसके लिए यूज करते हैं अपन, न्यूवास चैम्बर को कवर करने के लिए कवर स्लिप का यूज किया जाता है, ठीक है। फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एक नोट लिखाएंगे, उसके अंदर देखते हैं कि न्यूवास चैम्बर और आरबीसी पिपेट होती क्या है, कैसा इसकी बनावट होती है, वो सारी चीज देखेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, अपना एक इसके अंदर नोट लिखते हैं अपन, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि आरबीसी पिपेट क्या होती है और न्यूवास चैम्बर क्या होता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ने ये क्या बना दिया, ये तो हमारे को समझ में आ ही नहीं रहा है। वेट कीजिए, हर चीज समझ में आएगी, ध्यान से देखना इस चीज को। आरबीसी पिपेट के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि आरबीसी पिपेट क्या होती है। तो देखिएगा, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। कैसी है, एक लंबी ट्यूब है, ठीक है। ये आपका फिगर है इसका आरबीसी का। हैविंग मार्क 0.5 एंड 1 एट लोअर एंड, ठीक है। लोअर में इसकी 0.5 और 1 होता है, एंड और 101 मार्क एट अपर एंड, और ऊपरी सिरे पर इसका कितना होता है, 101 मार्क इसकी क्या होती है, रीडिंग होती है, ठीक है। इट हैज अ वल्व कंटेन्स। ये क्या होती है, एक बल्ब होता है, यानी कि ये जो है इसका घुमावदार जो सिरा है, ये क्या है, बल्ब है, जो कंटेन करता है रेड बीड, यानी कि एक लाल मोती को। और यही इसकी पहचान होती है। क्या होती है इसकी पहचान, कि इसके अंदर जो क्या होता है, बीड पाया जाता है रेड कलर का। इससे अपन इसको मेजर करते हैं कि ये कौन सी वाइल है, ये कौन सी पिपेट है, ये आरबीसी पिपेट है, ठीक है। रेड वाइट पाया जाता है, बीड पाया जाता है तो आरबीसी पिपेट है। अगर यहां आपको व्हाइट बीड पाया जाता है तो कौन सी पिपेट है, डब्ल्यूबीसी पिपेट है। बस मार्किंग बदल जाती है, यहां 11 हो जाता है, यहां यही मार्किंग होती है 0.5 एंड 1, ठीक है। इसके अंदर अपना डाइल्यूशन बनता है, जो बनता है 1:200 का, और यहां जो अपना डाइल्यूशन बनता है वो बनता है 1:20 का, ठीक है। ये आरबीसी पिपेट है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से आप इसका फिगर जरूर बना लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप इसको साइड में बना करके आते हैं तो अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूवास चैम्बर, जो कि अपन इंप्रूव न्यूवास चैम्बर जो यूज कर रहे थे, वो होता क्या है, किस प्रकार का होता है, कैसे उसके अंदर काउंटिंग की जाती है, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, इट इज अ प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है ऑन अ थिक स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड ही होती है, लेकिन स्लाइड से थोड़ा सा कैसा होता है, थिकनेस में बड़ा होता है, यानी कि थिक स्लाइड होती है। दिस प्लेटफॉर्म इज रूल्ड पार्ट। ये कैसा होता है, रूल्ड पार्ट जैसा होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रूल्ड पार्ट। देखिए, मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखाऊं इसकी, तो यहां मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आपको शायद समझ में आएगा। कुछ इसी प्रकार का होता है, कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो रूल्ड पार्ट की जो कह रहा है, वो ऐसे दो ये रूल्ड पार्ट होते हैं, यानी कि इनके साइड में क्या होता है, एक हल्का सा गैप पाया जाता है, इधर की साइड अंदर की तरफ ऐसे, इसके अंदर ऐसे पाया जाता है, और ये होते हैं आपके रूल्ड एरियाज, ठीक है। और इसको कहते हैं अपन न्यूवास चैम्बर। एक स्लाइड की तरह ही होता है, लेकिन स्लाइड से थिकनेस में बड़ा होता है, ठीक है। रूल्ड एरिया होते हैं टू रूल्ड एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म कंटेन करता है। बिग स्क्वायर ईच ऑफ विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर्स। देखिए, कुछ इस प्रकार का इसके अंदर क्या दिखेगा आपको, इनके अंदर आपको कुछ इस प्रकार का क्या दिखेंगे, चैम्बर्स दिखाई देंगे। और जो ये चैम्बर्स होते हैं, ये बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, और सारे चैम्बर्स कितना कितना स्क्वायर्स कंटेन करते हैं, 16 स्क्वायर। देखिए क्या कहता है, कंटेन बिग स्क्वायर ईच ऑफ विच इज डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। हर एक ये स्क्वायर कैसा है, 16 स्मॉल स्क्वायर्स में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। आगे देखिएगा, एक्सेप्ट, यानी कि इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, सेंट्रल स्क्वायर, यानी इस वाले स्क्वायर को छोड़कर, सेंट्रल स्क्वायर को छोड़ करके, द सेंट्रल बिग स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉल स्क्वायर्स, एंड ईच ऑफ दीज 25 स्क्वायर्स आर फर्दरली डिवाइडेड इनटू 16 स्क्वायर्स। देखिएगा, समझने की कोशिश करें कि ये जो अपना न्यूवास चैम्बर होता है, ये थिकनेस में बड़ा होता है, किससे,
स्लाइड से। एक तरीका की स्लाइड होती है लेकिन थिकनेस में इसकी क्या होती है, बड़ा होता है। इसके पास में 2 रूल्ड एरियाज होते हैं, एक रूल्ड एरिया एंड सेकंड रूल्ड एरिया, ठीक है। आगे बात करता है कि इसके पास में क्या होते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर्स पाए जाते हैं और हर एक स्क्वायर के अंदर 16-16 छोटे छोटे स्क्वायर्स पाए जाते हैं, एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ करके, बिग सेंट्रल स्क्वायर को छोड़ करके बाकी के सभी छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, 16 स्मॉल स्क्वायर्स पाए जाते हैं। लेकिन बिग स्क्वायर के अंदर कितना पाया जाता है, 25 स्क्वायर्स पाए जाते हैं और वो 25 स्क्वायर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 16 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड होते हैं। आप ये दोनों के दोनों इमेजेस बता दें, मैंने यहाँ आपको ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसको यहाँ रखने की कोशिश की है और मैं बता दूं आपको यहाँ 16, हर एक में 16 स्क्वायर्स और पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इन चीज़ों को, इसको आप दोनों को बना लें। फिर आगे अपन इसके अंदर बात करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा होता है और इसके अंदर अपन स्पेसिमेन कौन सा यूज करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें इसको। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यानी आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा होता है, उसकी कंपोजिशंस क्या होती हैं और इसके अंदर अपन कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हिम्स फ्लूइड इसके अंदर यूज होता है। कौन सा फ्लूइड है, हिम्स फ्लूइड। ये चीज़ें आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आपको कुछ याद रहे या ना रहे, कंपोजिशन याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि अपन इसके अंदर कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, हिम्स फ्लूइड। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा है, हिम्स फ्लूइड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, साइट्रेट 3 ग्राम, फॉर्मलिन 1 ml और डिस्टिल वाटर लेते हैं अपन 100 ml और क्या बना लेते हैं, हिम्स फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। ये होता है इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड। सेकंड है आपका स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कौन सा लेते हैं, इसके अंदर ईडीटी या एंटीकोगुलेटेड ब्लड ले सकते हैं, इसके अंदर डबल ऑक्सीलेटेड ब्लड ले सकते हैं और कैपिलरी ब्लड जिसे अपन कहते हैं स्किन ब्लड। क्या कहते हैं, स्किन ब्लड। स्किन ब्लड क्यों कहते हैं इसको, आपको पता होगा, जब हमने ब्लड कलेक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आ जाता है तो आने वाले 5 टॉपिक्स आपको इतनी इजीली समझ में आएंगे कि आपको ये टॉपिक और उन टॉपिक्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से आप समझ पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, किसका प्रोसीजर क्या होता है, लैंग्वेज देखते हैं इसकी क्या होती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसका प्रोसीजर बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो डायरेक्टली आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि प्रिंसिपल को हमने देख लिया, इसके अंदर जो अपन डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसको अपन ने देख लिया, इसके अंतर्गत न्यूवास चैम्बर यूज कर रहे हैं उसको हमने देख लिया और उसके बाद में हमने क्या देखा था, आरबीसी पिपेट को हमने देख लिया। अब देखिएगा क्या होता है, प्रोसीजर है। ये डायग्राम आपको एंड में बनाना है, ऊपर ऊपर ना बना लें। सुनिएगा क्या है, ड्रॉ द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम फिंगर और कलेक्टेड ब्लड इनटू आरबीसी पिपेट। यानी जो अपने पास में जो पिपेट है आरबीसी पिपेट, उसके अंदर हमें या तो डायरेक्ट अगर अपन फिंगर पंक्चर कर रहे हैं यानी कि स्किन ब्लड या कैपिलरी ब्लड का यूज कर रहे हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो डायरेक्टली फिंगर से ले लें या फिर अगर हमने कलेक्ट किया है तो कलेक्टेड सैंपल क्या लेना है, हमें आरबीसी पिपेट के अंदर लेना है। और कितना लेना है, 0.5 मार्क तक। आपने वो पिपेट का यूज बना लिया होगा डायग्राम, उसमें आप देखिएगा 0.5 मार्क का जो होता है वहां तक हमें क्या लेना है, ब्लड लेना है। चाहे तो आप डायरेक्टली फिंगर से ले लें या फिर कलेक्टेड ब्लड ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, केयरफुली वाइप द एक्सेस ब्लड आउटसाइड द आरबीसी पिपेट बाय यूजिंग अ कॉटन। यानी कि आरबीसी पिपेट से जैसे ही हमने सक किया 0.5 तक क्या ब्लड, तो उसकी जो टिप पर कुछ थोड़ा बहुत क्या लग जाता है, ब्लड लग जाता है, तो उसको स्वाइप अप करना है यानी उसको पहुंच देना है किसकी सहायता से, एक कॉटन की सहायता से। केयरफुली, उसके अंदर ना जाना चाहिए क्योंकि अंदर जाएगा तो 0.5 तक जो अपन लेते हैं वहां तक क्या रहेगा, वो उसमें से थोड़ा बहुत अगर आ गया तो आपकी जो रीडिंग होगी वो गलत हो सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ड्रॉ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क, यानी कि 101 मार्क तक अपने को क्या करना है, जो आपके पास में हिम्स फ्लूइड है डाइल्यूटिंग फ्लूइड उसको सक करना है। एंड मिक्स ब्लड विद डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी कि ब्लड को मिक्स करना है डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ में बाय रबिंग आरबीसी पिपेट इन द पाल्म ऑफ योर हैंड।
पालम ऑफ योर हैंड की बात कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको क्या रखना है, उसको पिपेट को रखना है और ऐसे उसको क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, दिस विल गिव डाइल्यूशन 1:200, 1:200, यानी कि 1:200 का क्या देता है आपको, डाइल्यूशन प्राप्त करता है। यानी कि 0.5 पार्ट तो क्या है आपका ब्लड है और 200 पार्ट क्या है आपका डाइल्यूशन है। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन पूरा बनता है 1:200। डिस्कार्ड द 1 or 2 ड्रॉप्स फ्रॉम द पिपेट, यूज एज इट मे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यानी कि खींचने में क्या होता है, अपन को क्या 101 डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है, तो वहां तक जब अपन उसको खींचते हैं तो उसमें से क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो 1 से 2 बूंद हमें क्या कर देनी है, उसकी डिस्कार्ड कर देनी है, यानी निकाल देनी है। नेक्स्ट, पुट द कवर स्लिप ऑन द न्यूवास चैम्बर। अब हमें क्या करना है, आपका जो न्यूवास चैम्बर है उसको लेना और उस पर क्या रखनी है, कवर स्लिप रखनी है। चार्ज द चैम्बर बाय प्योरिंग 1 or 2 ड्रॉप फ्रॉम द पिपेट एट द एजेस ऑफ कवर स्लिप। सपोज दैट आपके पास में ये न्यूवास चैम्बर रखा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, फिल करना है। जैसे ये न्यूवास चैम्बर है, इसको आपको फिल करना है, तो इसके एज पर इसको रखना है आपको पिपेट को, 1 से 2 बूंद प्योर उसी की होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, उसको सबसे पहले जैसे ही हमने ब्लड को सक किया था तो उसकी टिप को किससे साफ किया था, कॉटन के टुकड़े से साफ किया था, क्योंकि उसकी वजह से उसके ऊपर जो कंटेन होता है अलग से जो लग जाता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। यानी उसमें केयरफुली उसके अंदर क्या नहीं रहती है, कोई भी त्रुटि नहीं रह सकती है। ठीक है, 1 से 2 बूंद उसके अंदर डालना है और चैम्बर को चार्ज कर देना है। चार्ज करने का मतलब होता है यहाँ फिल करना। ठीक है, चैम्बर को फिल कर देना है। उसके बाद देखिएगा, अलाउ द सेल्स टू सेटल फॉर 2 to 3 मिनट, यानी कि अब उस चैम्बर को हमें लीव कर देना है, स्टेबल रख देना है। किसके लिए, ताकि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। नेक्स्ट, प्लेस द काउंटिंग चैम्बर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जो वो काउंटिंग चैम्बर है उसको अपने को कहाँ रखना है, माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रख देना है। नाउ काउंट द सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर उन सेल्स को काउंट करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। फर्स्ट फोकस 10x, फोकस करेंगे 10x पर, एंड काउंटिंग 40x, और इसी को कहते हैं अपन हाई पावर। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों को। आरबीसी आर काउंटेड इन द सेंट्रल स्क्वायर ऑफ द बिग सेंट्रल स्क्वायर। देखिएगा, अब बात करते हैं जो आपने जो स्क्वायर देखे थे, ऐसे 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 करके आपके पास में 4 स्क्वायर्स थे, तो इसमें कितने थे, 25 थे। तो ये जो 25 वाला स्क्वायर है इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब इसका प्रत्येक जो है वो कितने स्क्वायर्स हैं, इसके अंदर 16 स्क्वायर्स हैं। अब इनके अंदर हमें किसको काउंट करना है, आरबीसी को काउंट करना है। तो बिग सेंट्रल स्क्वायर के सेंट्रल जो स्क्वायर्स होते हैं, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके अंदर हमें क्या करना होता है, आरबीसी को काउंट करना होता है। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये डायग्राम बना लें। एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका कैलकुलेशन और नॉर्मल रेंज, उसको अपन देखते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, ये आपके लास्ट पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन क्या रहेगा और नॉर्मल रेंज क्या रहेगी। दोस्तों वीडियो लंबा हुआ है नो डाउट, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ये मैं आशा करता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, और एग्जाम की दृष्टि के हिसाब से इसको देखें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन इसकी, आरबीसी काउंट कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन है नंबर ऑफ सेल्फ काउंटेड अपॉन एरिया ऑफ काउंटेड, यानी कितनी सेल्स हमने उसके अंदर माइक्रोस्कोप में देखी, कितने एरिया में हमने इसको काउंट किया, कितने का डाइल्यूशन बनाया, और उस डाइल्यूशन को जिसमें बना करके उसको हमने डाला था उसकी डेप्थ क्या थी। ठीक है, तो एरिया नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड एन मान लिया हमने, माना एन हो वो संख्या कोई भी हो सकती है। डाइल्यूशन आपको पता है 1:200 का बनाया था, 200 लिख दिया। एरिया ऑफ काउंटेड पड़ता है बिग स्क्वायर के 5 चैम्बर्स में अपने इसको क्या किया था, काउंट किया था, तो 1/5 लिख दिया। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी डेप्थ क्या। अब इसमें डेप्थ किसकी लिखेंगे, जो न्यूवास चैम्बर की जो डेप्थ होती है वो होती है 0.1, ठीक है, mm। ये लिख दी हमने 0.1 mm। n इंटू 200/5, अगर 1 mm को अपन सॉल्व करना चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखें n/20/50,
इक्वल टू 10,000 n, और n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड। ठीक है, यानी जो भी आपकी संख्या आती है उसको आप 10,000 से क्या कर दें, इनटू कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल काउंट मिल जाएगा। कौन सा सेल काउंट, टोटल आरबीसी काउंट, यानी कि टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट अगर आपको निकालना है तो उसके अंदर न्यूवास चैम्बर के अंदर आप काउंट करें कि आपको कितनी आरबीसी दिखाई दे रही हैं, उसके बाद में 10,000 से उसे क्या कर दें, इनटू कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल आरबीसी काउंट मिल जाता है। बात करते हैं नॉर्मल रेंज की। मेल्स के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.5 टू 6.0 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm। ठीक है, फीमेल्स के अंदर होती है 4.0 टू 5.0 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm। ये इसकी नॉर्मल रेंज, कैलकुलेशन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इंट्रोडक्शन, एम, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट, डाइल्यूटिंग फ्लूइड और इसकी नॉर्मल रेंज, वो सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लिए। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट करते हैं बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक आज का, जिसके अंदर हमने बात की टोटल आरबीसी काउंट के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी किसी भी साथी ने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर बताएं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि आपके और भी साथी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनके लिए भी पहुंच सके और वो हमारे इन वीडियोज़ को देख करके अपना कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।